नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है। दिन रविवार, विक्रम संवत 2077 है और ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 22 नवंबर है, जो वर्ष का 326वां दिन है और साल में अभी 39 दिन बाकी हैं। हमारा उद्देश्य आपको कोरोना काल की इस कठिन समय में आपके जीवन में सकारात्मकता लाना है। बाकी बचे हुए दिनों के बारे में अवगत कराने से आप अपने भविष्य की रूपरेखा तैयार करें, ऐसी हमारी अपेक्षा है। 22 नवंबर के इतिहास की अगर हम बात करें तो 1808 में दुनिया की मशहूर ट्रैवल कंपनी थॉमस कुक एंड सन्स के संस्थापक थॉमस कुक का जन्म हुआ। 1830 में अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की जंग छेड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई की सेना की मुख्य सदस्य झलकारी बाई का आज जन्मदिन है। 1968 में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु करने के प्रस्ताव को लोकसभा से आज ही के दिन स्वीकृति मिली थी। 1997 में भारत की डायना हेडन मिस वर्ल्ड का खिताब जीत पाई थी। और रुक करते हैं आज के समाचारों के सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट में 30 से 35% कमी करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। कोरोना महामारी की वजह से विश्व के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहे हैं और इससे भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास, उद्यमिता और रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। सरकार ने 320 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 28 खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं को खाद्य संस्करण उद्योग मंत्रालय से 107 करोड़ रुपए से अधिक के अनुदान की मदद मिलेगी। इन परियोजनाओं को अंतर मंत्रालयीय स्वीकृति समिति की बैठक में खाद्य प्रसंस्करण और संस्करण क्षमता के निर्माण की योजना के तहत मंजूरी दी गई है। 10 राज्यों से संचालित होने वाली इन परियोजनाओं से लगभग 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर आज अपना 72वां स्थापना दिवस मनाएगा। रक्षा सचिव ने कहा कि एनसीसी कैडेटों के कोरोना योद्धाओं के रूप में कोविड-19 महामारी के दौरान निस्वार्थ रूप से अपनी सेवाएं दी, ताकि इस महामारी से निपटने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। एनसीसी कैडेट और इससे जुड़ी अधिकारियों ने एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत और फिट इंडिया जैसी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सिविल सेवकों को शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के सार्थक प्रयास करने चाहिए। श्री योगी ने कल अपने सरकारी आवास पर पूर्व सिविल सेवा अधिकारी मंच और संकल्प फाउंडेशन ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में वार्षिक व्याख्यानमाला वर्चुअल 2020 को संबोधित किया और इस मौके पर संस्कृति, प्रशासन और अध्यात्म विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सिविल सेवा के अधिकारी यदि देश और समाज के प्रति अपना फोकस बढ़ाएंगे तो उसके सुपरिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों को जनता के प्रति संवेदनशीलता बरतने के साथ अनुशासन का पालन करना चाहिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शनिवार को वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लंदन के वातायन ब्रिटेन संगठन की ओर से वर्चुअल माध्यम से आयोजित समारोह में केंद्रीय हिंदी परिषद आगरा के उपाध्यक्ष एवं कवि अनिल शर्मा ने उन्हें पुरस्कार प्रदान किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री निशंक ने कहा कि विविधता में एकता भारत की पहचान है और हमारी संस्कृति में भाषाओं का विशेष महत्व है। भाषा की मजबूती के साथ संस्कृति और सभ्यता को विस्तार मिलता है। इसी तरह लेखन से देश की सभ्यता और संस्कृति मजबूत होती है। रेल कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल अब रेल कर्मी भारत के किसी भी रेलवे अस्पताल में आसानी से उपचार करा सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल उम्मीद हेल्थ कार्ड दिखाना होगा। इसके जरिए संबंधित अस्पताल के जो चिकित्सक रहेंगे एक क्लिप पर रेल कर्मी के केस हिस्ट्री और सभी जांच आसानी से देख पाएंगे। और रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने शनिवार को कहा है कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है। उन्होंने कहा कि इस मौके पर पहुंचकर अब ढिलाई नहीं बरती जा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए साहसिक सुधारों से
आने वाले वर्षों में तेजी से आर्थिक पुनरुद्धार और तीव्र प्रगति होगी। एक संसदीय समिति ने खाद्य नियामक FSSAI से कहा है कि वह खाद्य सुरक्षा के मामले में भ्रष्टाचार और अनैतिक आचरण को गंभीरता से लेने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों पर दबाव बनाएं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की संसदीय स्थायी समिति ने शनिवार को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के कामकाज से संबंधित अपनी कार्रवाई रिपोर्ट पेश की। आज के लिए इतना ही। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों के संदर्भ में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं या आप कुछ हमें बात बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। और हाँ, हमारे इस प्रयास को यदि आप पसंद करते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमें अपना सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।